बगराम पर बवाल, ट्रंप ने दी धमकी। तालिबान ने कहा कदम पीछे नहीं हटेगा। चीन भी कूदा मैदान में। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर बगराम एयरबेस वापस नहीं मिला तो अंजाम बेहद बुरा होगा। ट्रंप की इस चेतावनी से अफगानिस्तान में हलचल है, जबकि चीन ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शनिवार को लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं देता, जिसने इसे बनाया था, तो बुरी चीजें होने वाली हैं। हम इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहते हैं। बगराम एयरबेस, 1 घंटे की दूरी पर चीन का न्यूक्लियर प्लांट। ट्रंप ने हाल ही में लंदन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका बगराम को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये एयरबेस चीन के एक अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी से केवल 1 घंटे की दूरी पर है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तालिबान का दो टूक जवाब, सैन्य मौजूदगी अस्वीकार्य। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ट्रंप की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाली ने एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान की कोई भी जमीन विदेशी सेना की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगी। हम राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी सैन्य अड्डे की वापसी का सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भी साफ कह चुके हैं, अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी विदेशी सैन्य ताकतों को नहीं दी जाएगी। चीन ने जताई नाराजगी, कहा टकराव को बढ़ावा नहीं देंगे। चीन भी इस मामले में चुप नहीं रहा। बीजिंग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि हम क्षेत्रीय टकराव को बढ़ावा नहीं देंगे। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। उसका भविष्य केवल अफगान जनता तय करेगी। चीन ने तालिबान के साथ 2021 में ही राजनयिक रिश्ते बना लिए थे और वहां की खनिज संपत्तियों में भारी निवेश भी कर रहा है। बगराम एयरबेस, क्यों खास है ये जगह? लोकेशन की बात की जाए तो काबुल से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अगर आकार की बात की जाए तो करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैला एक मिनी सिटी के जैसा है। इतिहास की बात करें तो 1950 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर बनाया था, और अगर उपयोग पर बात करें तो 2001 के 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने इसे अपने मुख्य सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। सुविधाओं की जहां तक बात की जाए तो यहाँ बर्गर किंग, पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स थे, तो जेल परिसर और शॉपिंग स्ट्रीट तक यहाँ मौजूद थी। बगराम पर कब्जा फिर से लेना आसान नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। इसमें उन्नत एयर डिफेंस, रसद सपोर्ट और भारी सुरक्षा बल लगाना पड़ेगा। ये कदम अफगानिस्तान पर दोबारा सैन्य हमला जैसा माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बगराम को फिर से सक्रिय करना एक सैन्य फैसला नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक जुआ होगा, जिसमें चीन, रूस और ईरान जैसे देशों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल होंगी। ट्रंप की रणनीति, बगराम के बहाने चीन पर नजर। ट्रंप ने पहले भी बाइडेन प्रशासन की 2021 में की गई वापसी को भयानक भूल बताया था। उनका कहना था कि बगराम को कभी नहीं छोड़ते, खासकर इसलिए क्योंकि वो चीन के इतना करीब है। उनकी नजरें सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि पनामा नहर और ग्रीनलैंड जैसे स्थानों पर भी है। वो अमेरिका की मौजूदगी की वहां वकालत कर चुके हैं। बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, एक भू राजनीतिक ताश का पत्ता है। इस वक्त बगराम एयरबेस एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। ट्रंप की धमकी, तालिबान का इनकार और चीन की चेतावनी ने ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान को लेकर वैश्विक कूटनीति में हलचल और गहराएगी।
अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ट्रंप केवल धमकी तक रहेंगे या सच में कुछ बुरा होने वाला है।